दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्वालिटी और इन्फोटेक में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसईओ के बारे में। बेसिकली अभी एक कमेंट आया था हमारे पास कि आप एसईओ में ऐसा करते क्या हो, क्या क्या आपकी एक्टिविटीज रहती हैं, क्या आप प्लानिंग करते हो। तो वही सब डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहली बात, एसईओ। आप सभी ने एसईओ नाम सुना होगा, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इट मीन्स आपके जो वेबसाइट है उसको इतना अच्छा ऑप्टिमाइज किया जाए ताकि वो गूगल सर्चिंग में एक रैंक लेकर ऊपर आए और उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाए, ताकि जो भी आपका ऑडियंस, जो भी आपका क्लाइंट आपकी सर्विस के लिए इंटरेस्टेड होगा और वो सर्च करेगा आपके कीवर्ड्स को, तो आपकी वेबसाइट उसे दिखनी चाहिए। और जब आपकी वेबसाइट उसे दिखाई देगी तो आपके पास क्वेरी आनी शुरू हो जाएंगी। तो बेसिकली ये प्रोसेस है, बेसिकली ये रीजन है एसईओ करने का। अब एसईओ में हम करते क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिकली किसी भी वेबसाइट का जब हम एसईओ करना शुरू करते हैं या उसका ऑप्टिमाइजेशन करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट को पहले हम एक ऑडिट करते हैं वेबसाइट का, कि वेबसाइट में क्या कमियां हैं, क्या और हम कर सकते हैं। बेसिकली दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है ऑन पेज, एक होता है ऑफ पेज। ऑन पेज में वो सारे एक्टिविटीज हम लोग करते हैं जो वेबसाइट के ऑप्टिमाइजेशन और गूगल पे बेस्ट रैंक लाने के लिए पॉसिबल होते हैं। जैसे कि टाइटल सेट करना, टैगलाइन सेट करना, गूगल स्कीमा का कोड लगाना, फेसबुक पिक्सेल्स कोड लगाना, स्निपेट कोड लगाना और रेटिंग का कोड लगाना। तो ये सारी चीजें ऑन पेज एक्टिविटी में आती हैं, जहां पर जितने भी गूगल के FAQs हैं, स्निपेट है, या जितने भी वेब मास्टर है, गूगल सर्च इंजन के लिए गूगल एनालिटिक्स है, ये सारे कोड हम लोग निकालते हैं गूगल से और उसके बाद वेबसाइट में इंक्लूड करते हैं। देन वेबसाइट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन प्रॉपर ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि हमारा वेबसाइट लाइट वेटेड रहे और सर्च में जल्दी आए। ये सारी चीजें ऑन पेज एक्टिविटी में होती हैं। और भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कोड प्रॉपर ऑप्टिमाइज है कि नहीं है, CSS मिनिफाई है कि नहीं। तो इस तरह से बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं। ये एक ऑन पेज एक्टिविटी है। फिर आ जाते हैं हम ऑन पेज में। जब ऑन पेज पे हम काम कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज होती है कि आपकी वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी अभी करंटली क्या है। डोमेन अथॉरिटी इट मींस जनरली जो डोमेन अथॉरिटी है वो हम लोग हमेशा 100 में से काउंट करते हैं। जिस डोमेन का डोमेन अथॉरिटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उस पर बेस्ट ट्रैफिक देखने को मिलेगा। या ऐसे बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा बेस्ट ट्रैफिक होगा उतना ज्यादा डोमेन अथॉरिटी उसका इंक्रीज होगा। तो डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज करने के लिए जो भी प्लानिंग है वो होती है। उसके बाद वेबसाइट का ऑडिट में जो भी चीजें निकल के आई हैं, उन चीजों को देखते हुए हम लोग प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या क्या एक्टिविटी करनी है ताकि इसके पास रिजल्ट ज्यादा अच्छे आए। जैसे मैं छोटा एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपकी वेबसाइट है जिसमें आप योगा के आपकी क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस आप योगा के लिए देते हैं, तो जो भी आपके कोर्सेज हैं उनको परचेज करने वाला ऑडियंस कौन सा होगा, ये एक रिसर्च वाला पॉइंट है कि योगा में जब भी आप देखेंगे तो योगा में हमेशा आपको वो ऑडियंस मिलेगा जो ऑडियंस 30 या 35 को क्रॉस कर चुका है। वो योगा की तरफ ज्यादा बढ़ रहा होता है। 19 के एज वाले ज्यादातर लोग योगा में नहीं होते, बल्कि वो आपको मॉल में मूवी देखते हुए मिलेंगे। तो ये टारगेट ऑडियंस है कि किस तरह का ऑडियंस हमें टारगेट करना है जो आपके सर्विस के लिए इंटरेस्टेड होने वाला है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एक और भी है कि अब ये टारगेट ऑडियंस हमें पता चल गया कि 35 एज से ऊपर वाले लोगों को हमें टारगेट करना है, बट वो लोग मिलेंगे कैसे, वो टारगेट करना कि उन ऐसी ऑडियंस और ऐसा कम्युनिटी हमें कहाँ मिलने वाला है। ये थोड़ा, अगर मैं और ज्यादा इसके बारे में बात करूंगा तो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन आप ऐसे मान के चलिए कि हमें जब तक टारगेट ऑडियंस हम लोग नहीं ले पाते हैं तब तक हम वेबसाइट पे कितना भी काम कर लें, कितना भी ट्रैफिक ले आए, वो वेबसाइट कभी भी आपको सेल्स, बेसिकली जो भी हम लोग काम करने वाले हैं या जो भी क्लाइंट अपनी वेबसाइट पे मार्केटिंग कराने वाले हैं, उनका केवल एक ही पॉइंट होता है, रेवेन्यू जनरेट करना, सेल्स आना। तो सेल्स आपका तभी आने वाला है जब आप बेसिकली जिस क्लाइंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं उसका केवल एक ही मोटो है वेबसाइट को प्रमोट कराना, कि उसके पास सेल्स आनी शुरू हो, उसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए और फिर वो सेल्स में कन्वर्ट हो। तो ये सेल्स वाला जो मॉड्यूल है वो केवल तभी काम करता है जब आपके पास रिलेवेंट ऑडियंस आता है। नॉर्मली आप हो सकता है 1000 तक ऑडियंस आप मूव करा दें वेबसाइट पे, बट उस ऑडियंस का कोई रिलेवेंसी नहीं है जो आपके प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो हमेशा कोशिश हम लोग ये करते हैं कि आपके कीवर्ड्स गूगल पे रैंक करने चाहिए, और जब भी कोई गूगल पे सर्च करता हुआ आपके कीवर्ड्स को आए तो उसको आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी मिलनी चाहिए ताकि वो आपके साथ कनेक्ट कर पाए, राइट। तो ये सारा जो प्रोसेस मैंने बताया, ये सारा प्रोसेस है जो हम एसईओ करते समय ध्यान रखते हैं, और इसी चीजों को करने के लिए जितने भी एक्टिविटीज हैं वो हम लोग करते हैं। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, बुक मार्किंग, क्लासिफाइड, फोरम सबमिशन, प्रेस रिलीज, आर्टिकल सबमिशन, ब्लॉग पोस्टिंग, कमेंट मॉडरेशन, कमेंटिंग, ब्लॉग कमेंटिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं और डिपेंड करता है जो एक्टिविटी हमें ज्यादा रिजल्ट दे रही होती है उस एक्टिविटी पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं।
तो ये सारा एक कंप्लीट पैकेज होता है हमारे पास, जिसे हम बोलते हैं एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग। इसी में थोड़ा सा अगर और मैं आगे बात करूं तो इसमें एक और पैकेज हमारा इंक्लूड होता है जिसे हम बोलते हैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। ये दोनों चीजें सेपरेट होती हैं। नॉर्मली क्लाइंट्स को डिजिटल मार्केटिंग ही चाहिए होता है, बट कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट का अगर बिजनेस का रेपुटेशन ऑलरेडी डाउन चल रहा है तो उस समय हम लोग ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट का प्लान भी उसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है एसईओ का जो मैंने अभी आपको बताया। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको उसका जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।